दोस्तों नमस्कार। आप सबको पता है कि पंचकुला के सेक्टर 5 में एचपीएससी की अन्यायपूर्ण 35% क्राइटेरिया के खिलाफ हरियाणा के कुछ लड़के लड़कियां 29 दिसंबर से इस कड़ाके की ठंड में जब आप घर से बाहर नहीं निकलना पसंद करते, वो खुले आसमान के नीचे टेंट लगा के धरने बैठे हुए हैं, वहीं पे सो रहे हैं, वहीं पे खाना खा रहे हैं, वो दिन रात वहीं पे बैठे हैं। और क्यों बैठे हैं? क्योंकि एचपीएससी क्लास 1 क्लास 2 की पोस्ट जानबूझ के खाली रख रही है, पोस्ट नहीं भर रही है। और उसका सबसे ज्यादा नुकसान हरियाणा की दलित पिछड़ी आबादी को हो रहा है, उसके बाद पूरे हरियाणा को हो रहा है। जनरल कैटेगरी की पोस्ट भी खाली रह रही है, जनरल कैटेगरी की पोस्ट भी खाली रह रही है। और जो पोस्ट भरी जा रही है जनरल कैटेगरी की, उसमें भी हरियाणा से बाहर के बच्चे ज्यादा हैं, हरियाणा के कम हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि हरियाणा की क्लास 1 क्लास 2 की पोस्ट को खाली रखा जा रहा है। पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, एचसीएस, असिस्टेंट इंजीनियर और भी बहुत सारी पोस्ट, एडीओ, एडीए, एएमओ, हर भर्ती में यही हो रहा है। इसके खिलाफ हम धरने बैठे हुए हैं। लेकिन कमाल की बात यह है कि हरियाणा के लोग सब कुछ देख रहे हैं, उसके बावजूद भी उतनी संख्या में आवाज नहीं उठा रहे जितनी उठानी चाहिए थी। या तो आपको ये लगता है, सबको ये लगता है, हर कोई ये जाति देखने लग रहा है हमारी, ओएससी वाले देख रहे हैं, डीएससी वाले बोल रहे हैं, जब तो मांग रहे थे डीएससी, मिल गया डीएससी, अब लड़ो। जाटों का एक सेक्शन ऐसा जो हमारे नीचे आगे कमेंट कर रहा है, और बना लो सीएम, और दे लो हमारे खिलाफ वोट। भाई सब ने आपके खिलाफ वोट नहीं दी। और दूसरा, इसमें सिर्फ दलित पिछड़े ही पिसेंगे ऐसा नहीं है, पूरा हरियाणा पिस रहा है। दलित पिछड़े सबसे ज्यादा पिस रहे हैं क्योंकि उनके पास गवर्नमेंट जॉब्स ही हैं जहां से कुछ हो सकता है, जहां से उनकी थोड़ी बहुत अपवर्ड मोबिलिटी हो सकती है, नहीं उसके अलावा कोई और ऑप्शन है नहीं। पर कमाल की बात है कि दलित पिछड़े जो संगठन है, दलित पिछड़ों के नाम पे जो संगठन बने हुए हैं, वो संगठन भी ज्यादा एक्टिव इस मुद्दे को उठा नहीं रहे। अब कुछ कुछ संगठन उठाने लगे हैं, मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल नहीं उठा रहे, लेकिन जितनी तनदेही से इस मुद्दे को उठाना चाहिए था, उस मुद्दे को नहीं उठाया जा रहा। और दलितों की हालत सबसे ज्यादा खराब है। खराब इसलिए कि आपस में लड़ने में लगे हुए हैं। ओएससी डीएससी को खरी खरी सुना रहे हैं, डीएससी वाले ओएससी वालों को सुना रहे हैं। ओएससी वाले कह रहे हैं कि ये डीएससी लेना चाह रहे थे, मिल गया डीएससी, अब लग लो नौकरी। डीएससी वाले क्या कह रहे हैं कि तुम कह रहे थे कि पढ़े लिखे नौकरी लगेंगी, अब आगे मेरिट में, अब लग के दिखा दो नौकरी। अरे भाई, इस आर्गूमेंट में दोनों ही नहीं लग रही। ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही आपको? नुकसान सबको हो रहा है। ये बात आपकी दिमाग में क्यों नहीं घुस रही, आपके भेजे में क्यों नहीं घुस रही? दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी जो सरकार में मंत्री हैं, अलग अलग मंत्रियों के साथ दोस्ती है जिनकी, किसी की दोस्ती रणवीर गंगवा जी के साथ है, किसी की दोस्ती बेदी जी के साथ है, किसी की दोस्ती पंवार जी के साथ है, किसी की दोस्ती खुद सीएम जी के साथ है। उनको लग रहा है कि हमारे मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों के खिलाफ क्यों बोल रहे हो? भाई, हम किसी के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। हम इतनी सी बात कह रहे हैं कि ये खुद को दलित पिछड़ों के नेता कहने वाले लोग कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं, खुद चीफ मिनिस्टर भी हैं, लेकिन उसके बावजूद आरक्षण की हत्या हो रही है। आरक्षण की पोस्ट, जो रिजर्व कैटेगरी की पोस्ट हैं, वो पोस्ट नहीं भरी जा रही। और इस पे हम ना बोले तो क्या करें? फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि तुम्हारे से 35% भी नहीं लिए गए। भाई, 35% का मामला नहीं है। आपके दिमाग में ये बात क्यों नहीं आ रही? अगर इनको मेरिट से लगाने होते तो यूनिवर्सिटीज में भी लगाते। हरियाणा में अभी जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, सभी यूनिवर्सिटीज में जो प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर लगे हुए हैं, वो कैसे लगे हुए हैं? वो सिर्फ इंटरव्यू के बेस पे लगे हुए हैं। ये एपीआई स्कोर, पीएचडी का स्कोर, एमए का स्कोर, बीए का स्कोर और रिसर्च पेपर्स, उसके बावजूद वो सिर्फ इंटरव्यू पे लगे हुए हैं। उनका कोई सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट नहीं हुआ। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में तो स्क्रीनिंग भी नहीं हुआ। अभी दिल्ली यूनिवर्सिटीज में भर्तियां चल रही हैं अलग अलग कॉलेजेस में, पिछले 2-2.5 साल से सिर्फ इंटरव्यू पे लग रहे हैं। जिन बच्चों ने पीजी किया प्लस नेट हो गया और वो असिस्टेंट प्रोफेसर लगे हुए हैं, हमारे नॉन भी लगे हुए हैं, उनकी जान पहचान थी, वो लग गए। पर्ची से लगे हैं, जो ये कह रहे ना बिना पर्ची बिना खर्ची, भाई पर्ची से लगे हैं। हम जानते हैं इन लोगों को, और सब पूरा हरियाणा जानता है इन लोगों को कि पर्ची से लोग लगे हुए हैं। जेएनयू में, डीयू में, अभी एमडीयू में भी लगेंगे पर्ची से लोग, खर्ची से भी लगेंगे। तो प्लीज ये जो पर्ची खर्ची का नारा है, जिनको लग रहा है कि ऐसा है, या तो आप बहुत भोले हैं या आप मूर्ख हैं। आपको मूर्ख बनाया जा रहा है। जो सरकार कह रही है आप उसको मान रहे हैं। और मैं नहीं मानता कि हरियाणा के लोग मूर्ख हैं। हरियाणा के लोग जानबूझ के ऐसा कर सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं। मूर्ख नहीं हो आप बिल्कुल भी, इतना मेरे को भरोसा है। दूसरा, बहुत तो लग रहा होगा कि भाई सबकी नौकरीदारी, आप दलित पिछड़ों की बात क्यों कर रहे हो? सिर्फ मैं इसलिए कर रहा हूं कि बार बार दलित पिछड़ों को यह बताया जाता है कि सरकार तुम्हारी एससीबीसी की सरकार है, एससीबीसी की सरकार, ओबीसी सीएम है, एससी कैबिनेट मिनिस्टर हैं। तो भाई आप कर क्या रहे हो वहां बैठ के?
आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आपकी आंखों के सामने आपकी कलम से आरक्षण की हत्या करवाई जा रही है और आप उस हत्या को बैठ के तमाशा देख रहे हो, उस जनाजे को निकलता हुआ देख रहे हो। और जो हरियाणा के लोग शांति से बैठ के देख रहे हैं कि कुछ लोग बैठे हैं, ये भी इस जनाजे को देख रहे हैं। और दलित पिछड़े संगठनों के वो नेता जो वेट कर रहे हैं कि यहाँ पे जब हजारों बच्चे आ जाएंगे तब हम इस धरने स्थल पे पहुंचेंगे। आप अगर आपके दिमाग में सच में ऐसा चल रहा है तो आप बाबा साहब की बात करना बंद कर दो, आप महात्मा ज्योतिबा फुले की बात करना बंद कर दो, आप माता सावित्रीबाई फुले का नाम लेना बंद कर दो। क्योंकि उन लोगों ने इस चीज का इंतजार नहीं किया कि हजारों लोग जब उनके स्वागत के लिए होंगे तभी वो किसी मुद्दे पे बोलेंगे। उन्होंने बस ये देखा कि ये मुद्दा समाज के लिए ठीक नहीं है, हमें इस मुद्दे पर लड़ना चाहिए, तो वो पहुंच गए, चाहे बेशक अकेले पहुंचे हो। ज्योतिबा फुले और माता सावित्रीबाई फुले को तो घर से भी निकाल दिया गया था, उसके बावजूद वो लड़े। और हमारे बाप दादाओं को जिनको वो पढ़ा रहे थे वो उनको मारने के लिए चले गए थे, उसके बावजूद वो लड़े, क्योंकि उनको ये पता था कि इनको नहीं है अकल। तो जो नौजवान अभी घरों पे बैठे हैं उनको गरियाना बंद करो, ये जितने भी नेता लोग हैं, सामाजिक नेता, उनको गाली देना बंद करो। ये डरे हुए लोग हैं और ये इसी सिस्टम ने डराए हैं, इसी सिस्टम ने इनके अंदर डर पैदा किया है कि अगर तुम बोले तो तुम्हें नौकरी नहीं करने दी जाएगी, अगर तुम बोले तो आगे किसी भर्ती में तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। तो इतने ज्यादा डरे हुए लोग हैं कि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में रिएक्शन भी नहीं देते। मुश्किल से ऐसा भी नहीं है कि लोग एक्टिव नहीं है। हर भर्ती के बाद जब भी इन्होंने गड़बड़ की, एएमओ में गड़बड़ की, बच्चे एचपीएससी ऑफिस गए, चेयरमैन सर से मिले, सरकार से मिले, एडीए में भर्ती की तो भी बच्चे बोले, एचएस में भर्ती में गड़बड़ हुई तो भी बच्चे की आंदोलन किए, सब कुछ किया है। ऐसा नहीं है कि बच्चे नहीं बोले, हर भर्ती में गड़बड़ी के बाद बच्चे बोले। मैथ का रिजल्ट आया, जब मैथ का पेपर दिया, इतना खराब पेपर बनाया कि जानबूझ के फेल करने के लिए वो बच्चे मिलने गए थे चेयरमैन सर से। पीजीटी कंप्यूटर साइंस की भर्ती नहीं हो रही इतने दिन से, वो बच्चे चेयरमैन सर से मिलने गए थे। सब एफर्ट करने अपनी तरफ से, ऐसा नहीं है कि बच्चे नहीं बोल रहे, सारे डरे हुए हैं। कुछ लोग हैं जो नहीं डरे हुए, या डरे हुए हैं तो वही वाली बात है कि डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, वो फिर भी लेकिन लड़ रहे हैं, उस डर से आगे बढ़े हुए हैं। लेकिन बड़ी आबादी डरी हुई है, उनका डर ये जो सामाजिक नेता हैं, ये जो पॉलिटिशियंस हैं, आप लोग ही निकाल सकते हो जब आप इस मुद्दे पे खुल के बोलोगे। बोल रहे हैं आप, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, लेकिन और ज्यादा बोलने की जरूरत है, क्योंकि ये छोटा मुद्दा नहीं है। हजारों पोस्ट खाली रखी गई, हजारों पोस्ट, और एक एक पोस्ट बहुत मायने रखती है। सालों सालों तक तैयारी करते हैं, 6-7 साल से तैयारी कर रहे हैं इन एग्जाम्स की बच्चे, तब जाके एक पोस्ट आती है। पीजीटी कंप्यूटर साइंस वालों के साथ तो इतना भद्दा मजाक किया चेयरमैन सर ने। बच्चे मिलने गए, 7 साल से भर्ती लटकी हुई है, बच्चों ने कहा कि सर हम ओवर एज हो रहे हैं सर, हम 36 साल के हो गए सर, 38 साल के हो गए, 39 साल के हो गए सर, जल्दी भर्ती करो। चेयरमैन साहब कहते हैं कि आपके सेंटीमेंट से मेरे को कुछ लेना देना नहीं। जिस इंसान को हमारे सेंटीमेंट से कोई लेना देना नहीं है, वो इंसान क्यों है उस पद पे? ये बात आपको परेशान क्यों नहीं करती जब हमें परेशान कर रही है? तो दूसरी बात, जो सरकार कह रही है कि हम मेरिट पे भर्तियां कर रहे हैं, हमारे बच्चे बाहर निकल रहे हैं, लग रहे हैं, बाहर के बच्चे यहाँ लग रहे हैं, इसमें क्या गलती होगी? साहब गलती होगी। आप उत्तराखंड जाओ, यूपी जाओ, राजस्थान जाओ, हर जगह वहां के स्टेट के बच्चों के लिए बनाए गए हैं। फिर ये जो पब्लिक सर्विस कमीशन, इसके आगे हरियाणा क्यों लगा हुआ है? हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन क्यों लगा हुआ है? आप यूपीएससी को दे दो फिर जिम्मेदारी, यूपीएससी करवा देगी सारी भर्तियां। आर्टिकल 315 में किसी कोई भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन बना सकता है। इसका प्रोविजन इसीलिए किया गया था कि हर स्टेट की जरूरतें अलग अलग हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को जिम्मेदारी क्यों नहीं दी गई? इतनी सी बात इन नेताओं को नहीं पता है क्या? इनको सब कुछ पता है, जानबूझ के हमें मूर्ख बना रहे हैं। और ये हमारे ऊपर है कि हम मूर्ख बनेंगे या संघर्ष करेंगे। अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे तो ये पोस्टें खत्म होने वाली हैं, हमें ठेके पर लगाया जाएगा, हमें 20-20, 25-25 हजार रुपए की नौकरी दे देंगे, लेकिन हमें प्रोफेसर ऑफिसर नहीं बनने देंगे। तो इसलिए ये आवाज उठानी बहुत जरूरी है। और आपस में लड़ना बंद करो प्लीज। ये जो ओएससी डीएससी के नाम पे आप आपस में लड़ रहे हैं ना लोग, इसका बहुत नुकसान होने लग रहा है। आप चाहे ओएससी वाले डीएससी वालों को गाली दो, चाहे डीएससी वाले ओएससी वालों को गाली दो, इनको गाली देने से आपकी पोस्ट भर गई क्या? इंग्लिश में 60 पोस्ट ओएससी की थी, 60 डीएससी की थी, बच्चे कितने लगाए? 3, वो भी जनरल में चले गए। एक हिसाब से आपकी सारी पोस्ट खाली रहेगी। क्या हुआ आपके आपस में लड़ने से? तो आप आपस में लड़ो, उससे कोई दिक्कत नहीं, हर घर में तकरार होती है। लेकिन जब बाहर से घर पे हमला होता है तब तो इकट्ठे हो जाते हैं परिवार वाले, या तब भी इकट्ठे नहीं होते, हर परिवार इकट्ठा होता है। तो ये आपकी इंटरनल लड़ाई है, इसको लड़ते रहना, मैं नहीं मना कर रहा आप मत लड़ो, लेकिन आज इकट्ठे हो जाओ। जिस आरक्षण के बाइफरकेशन पे आप लड़ रहे हो, उस आरक्षण पे ही खतरा है।
अगर वही नहीं रहेगा फिर किसका सिर फोड़ोगे आपस में, एक दूसरे को गाली देते रहना कि तुम्हारी वजह से हो गया, तुम्हारी वजह से हो गया, लेकिन हाथ कुछ नहीं आएगा। तो इसलिए लड़ाई सबकी है और सबको लड़नी पड़ेगी, पूरे हरियाणा को लड़नी पड़ेगी ये लड़ाई, सिर्फ दलित पिछड़ों को नहीं लड़नी, सबको लड़नी पड़ेगी। बाकी लोग बोल ही नहीं रहे, तो जब तक आप नहीं बोलोगे तब तक ये सरकार नहीं सुनेगी। और ये सरकार तो सिर्फ बोलने से भी नहीं सुनती, बहुत जोर से चिल्ला चिल्ला के हजारों बार बोलना पड़ता है तब जाके सुनती है। तो इसलिए आप हमारे संघर्ष में हमारा साथ दो प्लीज। और अगर आप पंचकुला धरने पे नहीं आ सकते कोई बात नहीं, आप हम पर्चा ले लो, हमारे पास व्हाट्सएप करो, हम आपके पास पर्चा भेजेंगे, उसको निकालो, गांव में बांटो, आप जिस शहर में जाते हो आपके आसपास कोई भी कस्बा उसमें बांटो, बड़ा शहर है उसमें बांटो, छोटे छोटे प्रदर्शन करो, 10 आदमी इकट्ठे होकर स्टेटमेंट डाल दो, घर पे खड़े होकर स्टेटमेंट डाल दो, नारा लगा दो, उसकी वीडियो सोशल मीडिया पे डाल दो, एसडीएम को ज्ञापन दे दो, तहसीलदार को ज्ञापन दे दो। आप बहुत कुछ कर सकते हो, ये मत सोचो कि आप कुछ नहीं कर सकते। आप जब घर पे बैठ के इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल कर रहे होते हो, यूट्यूब पे शॉर्ट स्क्रॉल कर रहे होते हो, फेसबुक पे रील स्क्रॉल कर रहे होते हो, आप वहां पे हमारी वीडियोज भी स्क्रॉल कर सकते हो। हमारे भी इंस्टाग्राम पे भी हमने चैनल बना रखा है, यूट्यूब पे बना रखा है, फेसबुक पे बना रखा है। आप लिखोगे एचपीएससी 35 तो भी आ जाएगा, एचपीएससी स्कैम लिखोगे तो भी आ जाएगा, एचपीएससी एस्पिरेंट्स लिखोगे तो भी आ जाएगा। तो आप उनको भी शेयर कर सकते हो, अपने यार दोस्त सबको शेयर करो और इस बात को हर आदमी कान तक पहुंचा दो कि हरियाणा के क्लास 1 क्लास 2 की पोस्ट जानबूझ के खाली रखी जा रही है। हरियाणा का ही सीएम होते हुए, पूरी कैबिनेट हरियाणा की होते हुए, ओबीसी मुख्यमंत्री होते हुए आरक्षण को कत्ल किया जा रहा, कत्ल किया जा रहा आरक्षण का। और कुछ तो ओबीसी नेता ऐसे हैं, रामचंद्र जांगड़ा जी, आपको जाटों को हिस्ट्री खोद खोद के जाटों को गाल देने के लिए तो आ जाते हो आपको दिख नहीं रहा है क्या फर्जीवाड़ा चल रहा है आपकी सरकार में। आरक्षण की पोस्ट जो ये आरक्षण क्यों दिया गया था, ये रिप्रेजेंटेशन था, इसलिए था कि एडमिनिस्ट्रेशन में समाज की हर तबके से लोग आ सकें ताकि सही मायने में डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश हो सके। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हो, बार बार हरियाणा में जहर बोल रहे हो एक जाति को टारगेट कर करके। अपने बच्चों के लिए क्यों नहीं बोल रहे आप? रामचंद्र जांगड़ा जी का मैं बार बार नाम ले रहा हूं, आप अपने बच्चों के लिए क्यों नहीं बोल रहे? क्यों आप ये नहीं कह रहे कि ओबीसी की पोस्ट कहां गई, बीसी की 85 पोस्ट थी, सिर्फ 3 बच्चे पास किए, 82 पोस्ट कहां गई? ये सिर्फ इंग्लिश का डाटा है, डिफेंस में एक भी बच्चा नहीं लगा, इकोनॉमिक्स में एक भी बच्चा नहीं लगा, ये पोस्ट कहां जा रही है आप क्यों नहीं पूछ रहे सरकार से? किस लिए फिर बार बार आप ओबीसी तैसी बनते हैं? और अगर आप ओबीसी तैसी बनते हैं ये बात नहीं पूछ रहे तो आप ओबीसी तैसी नहीं है। आप हमारे सपनों का कत्ल होते हुए देख रहे हैं, आप हमारी मौत के जिम्मेदार हैं, आप हमारे सपनों के कत्ल के जिम्मेदार हैं, आप आरक्षण की हत्या के जिम्मेदार हैं। आप लोग जो सरकार में बैठे, सरकार के साथ बैठे हैं, आप उन लोगों को बार बार क्यों नहीं बोल रहे कि आप गलत कर रहे हो, जुल्म कर रहे हो आप, और इस जुल्म के खिलाफ नहीं बोल सकते? तो प्लीज ये जहर मत बो समाज में, जहर बोने के लिए वीडियो मत डालो अपनी। आपसे यही रिक्वेस्ट है, चाहे वो दलित नेता है, चाहे पिछड़े नेता है, चाहे ब्राह्मण नेता, चाहे जाट नेता, चाहे राजपूत नेता, जिस तरीके के भी नेता आप हैं, चाहे डीएनटी नेता है, भाई सबकी पोस्ट खाली हो रही है, रह रही है, प्लीज सब बोलो। आपसे यही रिक्वेस्ट है, प्लीज प्लीज प्लीज।